Kontrol ediniz. Koltuklarınızı dik duruma getirip masalarınızı kapatınız ve güneşliklerinizi açınız. Elektronik cihazları ve cep telefonlarınızı cebinizde veya çantanızda muhafaza ediniz. Tahliye gerektiren durumlarda çıkışlara again, your seatbelt is securely fastened. Seat backs and tray tables are in their upright position and open your window blinds. Mobile phones and electronic. माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त किस्म का ये मंज़र है बाहर का। हम आस्ताना जो दारुल खिलाफा ये कैपिटल सिटी है कजाखस्तान की, वहाँ से फ्लाई करने के बाद इस वक्त हम जो समंदर जो तुर्की का है उस पे ऊपर फ्लाई कर रहे हैं और इस्तांबुल शहर के बिल्कुल करीब हैं। 15 मिनट के बाद हम इंशाल्लाह यहाँ लैंड करेंगे। ये जो मंज़र आपके सामने है ये उस समंदर का है जिसके लिए लोग यूरोप से दुनिया से यहाँ भागे आते हैं और आके मौसम को एंजॉय करते हैं। हमारा टूर जो है वो अब बाकी 2 दिन रह गए हैं। यहाँ इस्तांबुल को 2 दिन एंजॉय करेंगे और फिर इंशाल्लाह ताला आगे। ये देखें इस साइड पे ये गैर आबाद इलाका है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद अगर हम क्लोज करके देखें तो कुछ आबादी जो है वो नज़र आ रही है। समंदर के किनारे बहुत ही खूबसूरत कोई जगह होगी जहाँ लोग आते होंगे समंदर को एंजॉय करने। बहुत जो भी इलाका समंदर के किनारे पे होता है वहाँ टूरिस्ट बीच बने होते हैं और लोग एंजॉय करने के लिए दूर दूर से पहुँचते हैं। सारी पटरी इस तरह नज़र आ रही है। इस साइड पे आपको छोटे छोटे गांव हैं बीच में और बाज़ छोटे कस्बे जो हैं वो बड़े हैं, लेकिन हम ऐन मुमकिन है कि इस समंदर के इस साइड पे वो जो कब्रस या दूसरे जो यूरोप के इलाके हैं वो हों, लेकिन मंज़र जो है वो बार काबिल दीद है। हम जहाँ 5 दिन एंजॉय करते रहे वहाँ ना तो कोई समंदर था ना कोई बड़ी झील थी। 1 दिन सिर्फ हम गए थे, लेकिन इस्तांबुल में मेरा ख्याल है कि ये वाली जो कसर है वो पूरी हो जाएगी कि हम एंजॉय करें। बाकी अब आपको आगे लैंडिंग का जो सारा मरला है वो भी इंशाल्लाह ताला दिखाते हैं। ये देखें ये काफ़ी आबादी आहिस्ता आहिस्ता आगे शुरू होती हुई नज़र आ रही है। 15 मिनट की यहाँ से बाकी फ़्लाइट बाकी है इस्तांबुल की, लेकिन अभी आप देखेंगे कि छोटे छोटे जो कस्बे हैं या आबादी है वो बढ़ती जा रही है इस्तांबुल पहुँचने से कबल। और दूर अगर थोड़ा आप देखें तो वहाँ कुछ पहाड़ भी साइड पे नज़र आ रहे हैं। साइड पे यहाँ ये आबादी जो है या क्लियर होगी वाली काफ़ी अनजान आबादी है। ये पूरा इलाका जिसका क्या नाम है ये तो जो बंदा यहाँ से पहले फ्लाई कर चुका है वही बता सकता है। ये आगे देखें, आगे फिर कुछ पहाड़ नुमा इलाका शुरू हो गया है। मोटरवे पे जो चल रही हैं गाड़ियाँ वो नज़र आनी शुरू हो चुकी हैं। माउंटेन्स कुछ पहाड़ों के अंदर से वो जो निकाल के लेके जाते हैं पत्थर तोड़ के। यहाँ अगर कोई मादनियात दिखे तो इस तरह लग रहा है इस जगह पे कि जैसे कोई बड़े बड़े टीलों में से उसको काट के ये कुछ
चौक निकाल रहे हैं या कोई और चीज़ निकाल रहे हैं। नीचे ट्रक भी खड़े हैं बड़े बड़े जो मादनियात निकाली जा रही है काट के, उसको लाद के फिर आगे शायद शहर की तरफ। मौसम बड़ा साफ़ सुथरा है। धूप जो टेम्परेचर जिधर हम रहे हैं 5 दिन वहाँ 20 से नीचे था, 20 के राउंड में, और यहाँ एकदम 30। देखें पहाड़ों के बिल्कुल ऊपर ये जो सड़कें बनी हुई हैं, बड़ा ही खूबसूरत सा मंजर पेश कर रही है। ऊपर फ़ज़ा से ये और पहाड़ क्या है, ये अजीबोगरीब तरह का, जैसे किसी ज़माने में ये इलाका समंदर के नीचे रहा हो। क्योंकि जब गहराई समंदर में जाए तो इस तरह की वो ऊंची नीची ज़मीन या फिर इस तरह ग्रीन रंग का वो सारा नज़र आता है। बहरहाल इसके दरमियान आबादियाँ भी हैं दोनों साइडों पे। अगर पहाड़ हैं ग्रीन, बीच में से चलते हुए रास्ते, फिर खार और दरख्त बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। जो लोग यहाँ आते होंगे ये रास्तों को देखें आप, क्या खूबसूरत है। जैसे सांप तो कहते, सांप जिस तरह चलता है उस तरह का इन्होंने रास्ते को राइट लेफ़्ट करके बनाया हुआ है। बाकी आगे देखें, ये भी देखें, इसको थोड़ा और क्लोज कर लेते हैं। अगर ये बिल्कुल क्लियर नज़र आता है, नहीं तो थोड़ा दूर करना पड़ेगा। ये अब ऐसा है कि वो छोटे छोटी लेक्स जो होती हैं पहाड़ों के दरमियान में, कुदरती तौर पे लेक्स बन जाती हैं बरसात के पानी से, वो भी नज़र आ रही हैं इस जगह पे। और आबादी जो है वो भी नज़र आ रही है, लेकिन ये कोई शहर नहीं है, कुछ कस्बे हैं छोटे छोटे जो नज़र आ रहे हैं। और आगे फिर कोई समंदर का कोई हिस्सा शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है। गालबन इसको क्रॉस करने के बाद जो इस्तांबुल है उसकी वो अमारात या जो रहायशें हैं नज़र आने शुरू हो जाएंगी। समंदर के किनारे जिस तरह ये आप देख रहे हैं आबादियाँ बनी हुई हैं और घर बिल्कुल पानी के ऊपर पहुँचे हुए हैं। बड़े हैरान कुन चीज़ है कि अगर छोटी सी लहर पानी की आ जाए तो ये तमाम के तमाम सब, ये देखें कितनी गंजान आबादी है, बिल्कुल समंदर के साथ मिली हुई है। और पूरी की पूरी पट्टी जो है वो लग रहा है कि यहाँ लाजमी बात है कि जो टूरिस्ट्स आते होंगे यूरोप से वो एंजॉय करने के लिए, तो वो इसको ज़रूर खूब एंजॉय करते होंगे। फिर वही शुरू हो गया आगे समंदर का पानी, ब्लू कलर और आबादियाँ साइडों पे। इस तरह से कश्तियों का जो जाल है, शिप चल रहे हैं, कुछ नज़र आ रहे हैं यहाँ। बड़ी ज़बरदस्त किस्म का जाल बिछा हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे खड़ी हैं जैसे पता नहीं किसी ख़ास मिशन पे, या तो ये वो मछलियाँ पकड़ने वाले हैं और यहाँ पर वो जो टूर लगवाते हैं वो हैं। मतलब दर्जनों के हिसाब से ये कश्तियाँ तो नज़र आ रही हैं। कोई समंदर के किनारे कोई यार्ड है और ये देखें, ये भी कोई छोटा सा कस्बा सा कह लें या जजीरा ये नज़र आ रहा है। सड़क के साथ इसको मिला दिया गया है। बाकी कुछ बड़े बड़े शिप खड़े हैं वहाँ वारियों वाले। और ये अब इस्तांबुल शहर की जो इमारतें हैं वो नज़र आना शुरू हो चुकी हैं।
ट्रैफिक और गंजान आबादी इस्तांबुल शहर की ये आपके सामने है। थोड़ी देर में इंशाल्लाह इस्तांबुल एयरपोर्ट पे लैंड करेंगे और मस्जिदों के मनार भी माशाल्लाह खूबसूरत नज़र आने शुरू हो गए हैं। और ये जनाब ये रनवे बिल्कुल करीब जो है ये आगाज़ होते ही बड़े सही ज़बरदस्त लैंडिंग की है।